जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन की नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में खंगसेन, कायस्थ एवं अन्य भक्तों का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, गोविंद चंद गुनु ग्रथन को खर्गसेन बानी विशद। गोपी ग्वाल पितुमात नाम निर्णय क्यों भारी। दान केल दीपक प्रचुर अद्भुत उचारी। सखा सखी गोपाल काल लीला में बितियो। कैत कुलोद्धार भक्त दृढ़ चितियो। गौतमी तंत्र ध्यान दर तन त्यागो मंडल शरद। गोविंद चंद गुण ग्रथन को खर्ग से निवानी विशद। श्री राधा गोविंद चंद्र के गुण गणों को वर्णन करने में श्री खंगसेन जी की वाणी अति उज्ज्वल थी। आपने ब्रज की गोपियों और ग्वालों के पिता माताओं के नामों का ठीक ठीक निर्णय किया। इसके अतिरिक्त दान केल दीपक आदि काव्यों का निर्माण किया, जिससे मालूम होता है कि आपको साहित्य का प्रचुर ज्ञान था और आपकी बुद्धि प्रखर थी। श्री राधा गोपाल जी, उनकी सखियाँ और उनके सखाओं की लीलाओं को लिखने और गाने में ही आपने अपना समय व्यतीत किया। कायस्थ वंश में जन्म लेकर आपने उसका उद्धार किया। आपके हृदय में भक्ति दृढ़ थी, अतः सांसारिक विषयों की ओर नहीं देखा। गौतमी तंत्र में वर्णित विधि से शरद पूर्णिमा के महाराज का हृदय में ध्यान धारण करके आपने शरीर का परित्याग किया। आप भानुगढ़ निवासी कायस्थ और ग्वालियर के राजा श्री माधव सिंह के प्रधान थे। घर पर ही इन्हें वैराग्य और संतों का संग प्राप्त था। अतः श्री गुरुदेव श्री हितहरवंश महाप्रभु की शरण में आए। इष्ट धाम का रहस्य प्राप्त कर घर पर ही संत भगवंत की सेवा और कथा कीर्तन में समय बिताने लगे। आनंद भाव से श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करते हुए परीक्षा का समय आ गया। लोगों ने राजा से शिकायत की, यह कायस्थ नित्य साधु सेवा में बहुत सा धन खर्च करता है, अतः निश्चित है यह चोरी करता है। राजा ने इन्हें बुलाकर पूछा तो आपने कहा, हमें जो कुछ आप देते हैं उससे ही हम संत सेवा करते हैं। राजधन की चोरी कभी नहीं करते हैं। इनकी बात पर अविश्वास करके राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और कह दिया कि इनको मेरी आज्ञा के बिना अन्न जल कुछ भी मत देना। आप प्रभु इच्छा समझकर मन में प्रसन्न हुए और भागवत स्मरण करते रहे। रात को सोते समय राजा ने भयानक यमदूत देखे। वे गले में फांसी डालकर मारने लगे। रोते चिल्लाते हुए राजा से यमदूतों ने कहा, तूने भक्त को कैद खाने में बंद करके कष्ट दिया है। अब यमराज के भेजे हुए हम दूत लोग तुझको नरक में डालकर महान कष्ट देंगे। इस प्रकार चुगलखोरों ने और राजा ने
3 दिन तक महान कष्ट पाया। तब लोगों को विश्वास हो गया कि यह भक्त अपराध का फल है। राजा के शुभ चिंतकों ने खंग सेंजी से विनती की और इन्हें राजा के पास ले आए। भक्त को देखते ही यमदूत राजा को छोड़कर भाग गए। श्री खंग सेंजी के चरणों में गिरकर राजा ने क्षमा याचना की। दरबार में इन्हें बुलाकर राजा स्वयं दर्शन करने इनके घर पर जाने लगा और भक्त भगवान की सेवा करने लगा। इस घटना से प्रभावित होकर अनेक लोग हरि भक्त बन गए। भक्तवर खंग सेंजी ग्वालियर में ही अपने घर पर रहते थे। आप रास के समाज अर्थात रासलीला के आयोजन यथा समय करते ही रहते। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास हो रहा था। उस दिन इनके ऊपर प्रेम का बड़ा भारी गाढ़ा रंग चढ़ गया। वह भावावेश बढ़ता ही गया। आँखों में रास बिहारी जी की सुंदर छवि निरंतर समाती ही चली गई। तत्थई कहकर नृत्य और गान करती हुई प्रिया प्रीतम की सुंदर जोड़ी को आपने अपलक नेत्रों से भली भांति निहारा तो उसी समय मानसिक भावना से नश्वर शरीर को त्याग कर युगल किशोर की नित्य लीला में पहुंच गए। इस प्रकार खंग सेंजी ने अपार दिव्य सुख का अनुभव कर तथा लीला बिहारी की छवि पर रीझ कर अपने शरीर को नौछावर कर दिया। विराम। प्रेम ही सत्य है यह और उसके निभाने की रीति आपने प्रत्यक्ष दिखला दी। रास रस के प्रेमी भावकों ने जब आपका प्रकट प्रेम देखा तो उनके मन भी रास रस में सराबोर हो गए। इस प्रकार प्रेम करना और शरीर त्यागना सभी को बहुत प्रिय लगा। अब श्री गंगग्वाल जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, सखा श्याम मणि भाव तो गंगग्वाल गंभीर मत, श्यामाजू की सखी नाम आगम विधि पायो, ग्वाल गाय ब्रज गाम पृथकनी के करे गायो, कृष्ण केल सुख सिंधु अघट उर अंतर धरई, तारस में नित्य मगन असद आलापुन करहीं। ब्रजवासी आस ब्रजनाथ गुरु भक्त, चरण रजे अनत गते, सखा श्याम मनि भाव तो गंग ग्वाल गंभीर मति। जिन भक्तों को हरि लीला का साक्षात्कार हो जाता है उनके हृदय और नेत्रों में दूसरा विषय आता ही नहीं। श्री गंगग्वाल जी भगवान श्याम सुंदर के प्रिय सखा थे। आपकी बुद्धि अति गंभीर थी। आपने पुराण एवं धर्म ग्रंथों से ढूंढकर श्री राधिका जी की सखियों के नाम, ग्वाल वालों के नाम, गायों के नाम एवं ब्रज के गांवों के नाम भली भांति अलग अलग वर्णन किए। श्री राधा कृष्ण के बिहार का जो अपार सुख समुद्र उसे आपने अपने हृदय में धारण किया। सदा उसी रस में डूबे रहते थे। व्यर्थ वार्तालाप कभी नहीं करते थे। आप ब्रजभूमि में निवास करते थे एवं मन में ब्रजनाथ गुरु और ब्रजनाथ श्री कृष्ण की आशा रखते थे। गुरुदेव और हर भक्तों की चरण रज में अनन्य भाव था। उसी से अपनी सद्गति चाहते थे। एक बार अकबर बादशाह नवाब द्वारा दिल्ली से आगरे को जा रहा था। साथ में सैनिक और बहुत से लोग थे। मध्याह्न में बादशाह गर्मी से व्याकुल हो गया। उसी समय उसने वृंदावन के सघन वृक्षों की छाया देखी तो वहीं नाव को रुकवा कर छाया में बैठ गया और शीतल मंद सुगंध युक्त
धीर समीर से सुखी होकर बोला कि वृंदावन के किसी संगीतज्ञ कलाकार को बुला कर लाओ जो हमें सारंग राग सुनावे। उसके श्रवण से शीतलता प्राप्त होती है। यद्यपि उस समय भी बादशाह के साथ कई कुशल गायक थे, परंतु उसने वृंदावन के ही कलाकार से सारंग राग सुनना चाहा। उसका कारण यह है कि जब अकबर तानसेन के साथ श्री स्वामी हरदास जी के दर्शन करने आया था, तब उसने श्री स्वामी जी के मुख से एक पद सुना था। फिर दिल्ली पहुंचकर उसी पद को तानसेन से गवाया। पद सुनकर बादशाह बोला, कहिए तानसेन जी, वृंदावन वाला स्वाद क्यों नहीं आया? तानसेन ने कहा, श्री स्वामी जी अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक श्री राधा कृष्ण के लिए गाते हैं और हम आपके लिए गाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण और आप, वृंदावन और दिल्ली तथा स्वामी जी और मुझ तानसेन में बहुत अंतर है। तब राग और उसके स्वाद में भी अंतर होना स्वाभाविक है। इसी बात को स्मरण करके साथ के गायकों से सारंग राग सुनने की इच्छा न करके श्री वृंदावन के भक्त गायक से सुनना चाहा। सिपाहियों ने पता लगाया तो उन्हें मालूम हुआ श्री गंग ग्वाल जी सारंग राग के सिद्ध गायक हैं। इन्हें जब सिपाहियों ने बुलाया तो पहले तो आपने साफ इनकार कर दिया, हम बादशाह को राग सुनाने नहीं जाएंगे। फिर सोचा यह स्वामी जी का कृपा पात्र बन चुका है, गुणग्राही राजा है और पुनः वृंदावन धाम की कुंज में श्री प्रिया प्रीतम ही श्रोता हैं। दूसरे गायक श्री वल्लभ के साथ श्री गंग ग्वाल जी अब तो गायकों को साथ लेकर श्री वल्लभ जी के साथ गंग ग्वाल जी बादशाह के पास आए। तानपुरा मृदंग के साथ स्वर अलापते ही बादशाह मुग्ध हो गया। उस समय आपके साथ वल्लभ नाम के एक और गायक थे। दोनों ने स्वर मिलाकर सारंग राग आलाप किया तो उस समय राग का रंग सर्वत्र व्याप्त हो गया। बादशाह के समेत सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। लोगों के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अब तो इनके सारंग राग को सुनकर बादशाह बड़ा प्रसन्न होकर रीझ गया और हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करने लगा कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए। परंतु श्री गंग ग्वाल जी ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि ब्रजभूमि ही हमारा जीवन है, अतः मैं अन्यत्र नहीं जा सकता। अंत में बादशाह आपको कैद करके अपने साथ दिल्ली लाया। दिल्ली लाकर इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। इन्होंने यमुना जल स्नान पान के बिना कुछ भी खाना पीना स्वीकार नहीं किया। तब इन्हें दो सिपाही नित्य यमुना स्नान कराने ले जाते। श्री यमुना जी की भक्ति से श्री हरदास जी तूमर स्नान के समय मिल गए। उन्होंने पूछा, आप यहाँ कैसे हैं? यह पूछने पर श्री गंग ग्वाल जी ने सारी घटना का वर्णन किया। बोले, जैसे अपनी वाणी के दोष से तोता और मैना पिंजरे में बंध जाते हैं, वैसे ही मैं सारंग राग सुना करके कैद खाने में बंद हुआ। कौआ और बगलों को कोई भी पिंजरे में नहीं रखता, अतः मौन ही सब कार्यों का साधक है। ऐसा कहकर पूरी घटना सुनाई। श्री हरदास तूमर कुछ समय के लिए बादशाह के यहाँ द्रोणीदार रहे थे। जैसे रावण के दरबार में सभी देवों को यथा समय हाजिरी देनी पड़ती है, उसी प्रकार
यवन बादशाह अपने अधीन सभी राजाओं से सेवा लेते थे। श्री हरदास तूमर जी ने कुछ द्रव्य खर्च किया तथा स्वयं तथा दूसरों से सिफारिश करवाई। दुखित मन से कोई कलाकार अपनी कला नहीं दिखा सकता। इन्हें ब्रजभूमि ही प्रिय है, यहाँ ये मर जाएंगे, अतः इन्हें छोड़ दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने इन्हें छोड़ दिया। ब्रजभूमि में आकर आप प्रसन्न हुए। जैसे मरे हुए को प्राणों का लाभ हुआ हो, ऐसी प्रसन्नता आपको वृंदावन में आने से हुई। आप गुर्जर गौड़ ब्राह्मण थे। संत सेवा में आपका बड़ा भारी अनुराग था। उनकी सेवा और सत्संग में ही अधिक मन लगाते थे। इनका यह स्वभाव बड़े भाई को अच्छा नहीं लगता था। संत सेवा में अन्य धन का व्यय उन्हें असह्य था। एक बार कई संत पधारे। बड़े भाई की आंख बचाकर घर से सीधा सामान चुरा ले गए और संतों को भोजन कराया। यह जानकर बड़े भाई ने बड़ा क्रोध किया। बोले, तुम्हें जान से मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह मारने के लिए दौड़ा। ये बड़ी जोर से भागे और एक कुएं में कूद पड़े। संत सेवा से संतुष्ट प्रभु ने इन्हें बीच में ही रोक लिया। इनके शरीर में बिल्कुल चोट नहीं आई। भगवान ने इन्हें वहीं दर्शन दिया। कहा कि मैं तुम्हारी संत सेवा भावना से संतुष्ट हूँ, जो चाहो सो वर मांग लो। आपने कहा, प्रभु आपकी ब्रजलीला और ब्रजधाम का हमें सदा साक्षात्कार रहे। भगवान ने एवं मस्तु कहा, तुम तो मेरे पुराने सखा हो, मेरी लीला के परकर हो। इस प्रकार श्री गंग ग्वाल जी कुएं में भगवत दर्शन और संभाषण का सुख ले रहे थे। इनके कुएं में कूद पड़ने पर बड़े भाई का क्रोध शांत हो गया। लोगों को बुलाकर इन्हें कुएं में ढूंढने लगा। 3 पहर तक सभी लोग परेशान रहे, पर आप किसी को नहीं मिले, क्योंकि आप तो भगवान के निकट थे। भगवान ने इन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके कुएं से उछाल दिया, तो आप झट बाहर आ गए। आपके शरीर में अपार तेज, मन में परम संतोष था। बड़े भाई के प्रति इन्होंने स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त की। इनके इस चमत्कार से घर के भाई आदि सभी भक्त हो गए और संत सेवा करने लगे। आप निर्द्वंद होकर ब्रज महिमा और लीलाओं का गान करने लगे तथा भगवान के ध्यान में मग्न रहने लगे। अब श्री दिवाकर सोती जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, सोती श्लाघ्य संतन सभा, द्वितीय दिवाकर जानियो, परम भक्ति प्रताप धर्म दुज निजाधारी, सीतापद को सुजस बदन शोभित भारी, जानकी जीवन चरण शरण थाती थिर पाई, नरियर गुर प्रसाद पूत पोते चली आई, राम उपासक छाप दृढ़ और न कचोर यानियो, सोती श्लाघ्य संतन सभा, द्वितीय दिवाकर जानियो। नाभाजी कहते हैं, श्री दिवाकर सोती जी संतों की सभा में प्रशंसनीय ज्ञान तथा भक्ति के प्रकाशक दूसरे सूर्य के समान थे। श्री भगवत भक्ति के श्रेष्ठ प्रताप से धर्म रूपी ध्वजा के दंड को आपने दृढ़ता से धारण किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के पवित्र सुयश से आपका मुख सदा सुशोभित रहता था, अर्थात उनकी लीलाओं का गान करते रहते थे। श्री जानकी जीवन राघवेंद्र के चरणों की शरणागति आपकी स्थिर पूंजी थी, आपने उसका व्यय नहीं किया। आपके गुरुदेव श्री नरहरदास जी थे, उनकी कृपा से आपके पुत्र पौत्रों तक में भक्ति सुदृढ़ बनी रही।
आपने राम उपासना के अतिरिक्त और कुछ भी अपने हृदय में नहीं आने दिया। श्री दिवाकर जी क्षत्रिय जात के ब्राह्मण थे और राम जी के रंग में रंगे रहते थे। राम मंत्र के उपासक थे। संतों की सेवा में प्रेम था। संत जन आपका बड़ा आदर करते थे। किशोर अवस्था वाला एक पुत्र था, उसके शीतला निकल आई। लड़के की माता को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को मरणासन्न देखकर उसने इनसे कहा, शीतला देवी की पूजा करो और जात देने की मनोती मान दो, जिससे लड़के के प्राण बच जाएं। तब आपने स्त्री को समझाते हुए कहा, अरे सुन नारी तू गवारी, न बिचारी भक्त ताते विचारी बात उचारी ताइये। एक प्राणनाथ रघुनाथ बिना आन देव पूजो न सकाम, जाते स्वधर्म घटाइए। इन्होंने अपनी स्त्री से कहा, एक राम जी ही सब तरह के कष्टों को निवारण करने वाले हैं और तूने तो व्यभिचार धर्म की बात बताई। इस तरह सोती जी भगवान के आश्रय ही रहे और कुछ समय पश्चात उनका पुत्र सही हो गया, ठीक हो गया। नाना प्रकार के खान पान और वस्त्रदान के द्वारा संतों की सेवा करते देखकर श्री सीताराम जी इनके ऊपर रीझ गए। एक बार इनके पास खर्चे के लिए धन की कमी आ गई। यह देखकर जगदम्बा श्री जानकी जी इनके घर पर आईं। उन्होंने घूंघट में अपने श्रीमुख को छिपा रखा था। भक्त दिवाकर जी के हाथ में चांदी के 20 रुपये देकर कहा, मेरे पतिदेव ने ये रुपये भेजे हैं, इनसे आप संत सेवा कीजिए। ये पूजन कर रहे थे। उन्होंने रुपये लेकर सिंहासन पर रख दिए। पूछा, आप कहाँ रहती हैं? आप अपना परिचय दीजिए। जगन माता ने हंसकर कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके समीप ही रहती हूँ, आप मन में ध्यान करके जान लीजिए। ऐसा कहकर जानकी जी अंतर ध्यान हो गई। आपने मंदिर से बाहर निकलकर देखा तो उनका कहीं भी पता नहीं चला। फिर लौटकर आपने मंदिर में देखा तो उन रुपयों की विशाल राशि दिखाई पड़ी। तब आप समझ गए कि जानकी जी ने कृपा की है। उस दिन से आपके घर में फिर कभी संपत्ति की कमी नहीं आई। आपने बड़े समारोह से महोत्सव किया, नित्य संतों को भोजन कराना आरंभ कर दिया। एक बार आपके पुत्र की वधू बीमार पड़ गई। अच्छी होती न देखकर श्री दिवाकर जी की स्त्री बीमारी का कारण पूछने के लिए गुपचुप एक तांत्रिक के पास गई। वह भैरव का उपासक था। यह बात जब दिवाकर जी को मालूम हुई तो आप अपनी स्त्री के ऊपर बहुत रुष्ट हुए। बोले, तुझ सरीखी अभक्ता स्त्री मैं घर में नहीं रखूँगा, तुझे अभी मारकर भगा दूँगा। तुझे भगवान और उनके भक्तों में विश्वास नहीं है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट है तो उसकी श्रेष्ठ औषधि भक्त और भगवान का चरणामृत है। फटकार सुनकर वे बेचारी कांप गई और बोली, मैं तो भोली भाली हूँ, अतः मैं वहाँ चली गई, आप मेरा अपराध क्षमा करें। इसके बाद स्त्री ने भी अनन्य भक्ति भाव को स्वीकार किया। संत चरणामृत से ही वधू स्वस्थ हो गई। श्री दिवाकर जी ऐसे भगवान श्री राम जी के अनन्य उपासक थे। अब श्री लालदास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, जीवत जस पुन परम पद लालदास दोनों लही, हृदय हरि गुण खान सदा सत्संग अनुरागी, पद्म पत्र जो रहो लोभ की लहर न लागी, विष्णुराज समृत घेरे त्यों तनि त्याजो, भक्त बराती वृंद मध्य दूलो जो राजो, खरी भक्त हर्षापुरे गुर प्रताप गाड़ी गई, जीवत जस पुन परम पद
लालदास दोनों लई। श्री लालदास जी को यहाँ जीवन में स्वयं और शरीर त्यागने के बाद परम पद वैकुंठ धाम मिला। आपका हृदय भगवान के गुणों की खान था। भगवती गुणों के वर्णन करने में आप सदा लगे रहते थे। आप सत्संग से बड़े प्रेम करते थे। जैसे कमल पत्र जल में रहकर उससे अछूता रहता है, उसी तरह संसार में रहते हुए भी सांसारिक सुखों का लोभ आपके मन में नहीं आया। बगेरे ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर श्री परीक्षित की तरह आपने भी अपने शरीर को छोड़ा। बारात में जैसे दूल्हे की शोभा होती है, उसी प्रकार संतों की मंडली में आप सुशोभित होते थे। अपने गुरुदेव के प्रताप से गुरु आश्रम हर्षापुर में रहकर सच्ची भगवत भक्ति आपने ग्रहण की। इस प्रकार आपका जीवन और शरीर अंत दोनों ही धन्य रहे। एक बड़े आपका सेवक था, उसके हृदय में भक्ति थी। एक बार आपके पास 22 साधुओं की एक जमात आई। वे बड़े भूखे थे। आपने बड़े शिष्य से कहा, शीघ्र ही बनी बनाई रसोई लाकर सब संतों को भोजन कराओ। उसने कहा, महाराज सामान तो घर में बहुत सा भरा है, पर पिताजी ने बहन के विवाह के निमित्त बनवाया है, मैं उसे नहीं ला सकता। मुझसे धन ले लीजिए और आप संतों को जिमाइए। आपने कहा, नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता इस समय घर पर नहीं हैं, वे किसी काम से दूसरे गांव को गए हैं। संतों को जिमाने से सामान घटेगा नहीं, जितना लाओगे उतना ही बढ़ जाएगा। आज्ञा मानकर वह बड़े सेवक घर गया, सामान बांधने लगा तो उसकी माँ ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? इसने उत्तर दिया, कुछ सामान उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा हूँ, यहाँ से तो सब खर्च हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने सामान लाकर संतों को खूब भोजन कराया। संतों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। श्री लालदास जी के कथन अनुसार सामान ज्यों का त्यों रहा। उसके पिता ने यह रहस्य नहीं जाना। पीछे से इस चमत्कार का पता पड़ा तो सभी को संत सेवा में विश्वास हुआ। श्री लालदास जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक बार एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने पुत्र और स्त्री के समेत श्री लालदास जी के पास आया और रोकर बोला, मेरी दरिद्रता दूर करो, मैं भूखों मर रहा हूँ। आपने कहा, मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, बताओ। महाराज, आपने बताया, आज से ही तुम संतों और अतिथियों की सेवा आरंभ कर दो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यह काम धन के बिना कैसे होगा? आपने कहा, इसमें धन नहीं चाहिए, तुम्हें जब जो कुछ भी मिले तुम उसी में से चौथे अंश से संत सेवा कर दिया करो। धीरे धीरे तुम्हारे पास 6 मास में बहुत सा अन्न धन हो जाएगा। संत के वचन में विश्वास करके वह भिक्षा के द्वारा संत सेवा करने लगा। फिर कालांतर में संत सेवा के प्रताप से वह धनी मानी हो गया। एक बार उसने घर की गिरी दीवार खोदी, उसमें उसे बहुत सा धन मिला। उसने श्री लालदास जी के चरणों में बहुत सा धन भेंट किया, उसे विशाल भंडारा हुआ। इस प्रकार संत सेवा का महत्व आपने बढ़ाया। एक बार एक सरदार असाध्य रोग ग्रसित अपनी पत्नी को लेकर श्री लालदास जी के पास आया। आपने उसे संत चरणामृत के सेवन का उपदेश दिया, जिससे वह निरोग होकर संत सेवा में प्रेम करने लगी। आप महान भगवत भक्त और संत थे और
जाति और संप्रदाय भेद से नितांत ऊपर उठे हुए थे। इनका जन्म संवत 1597 में ग्राम धौलीदूब राज्य अलवर में हुआ था। ये कबीर और नानक की उपासना में विश्वास रखने वाले निष्पक्ष संत थे तथा दादू जी और महाकवि जायसी के समकालीन थे। श्री नाभाजी ने इनका चरित्र भक्तमाल में लिखा है। इनके पिता चांदमल जी तथा माता समदा जी का जीवन भी भक्ति में था। लालदास जी ने अलवर राज्य के अंतर्गत बांधोली ग्राम में अपने जीवन के कुछ दिन बिताए। पहाड़ी क्षेत्रों में घूम घूमकर जाड़ा, बरसात और गर्मी में ये लोगों को अपने तपस्यापूर्ण जीवन से प्रभावित करने लगे। धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण चमत्कारों से लोगों को कृतार्थ किया और अपने समय के हिंदू मुसलमान सभी को ईश्वर प्रेम के मंत्र से अभिमंत्रित किया। इन्होंने कहा, जीव मात्र एक ही ईश्वर के अंश हैं, उनमें पारस्परिक प्रेम का होना अनिवार्य है। इन्होंने संवत 1705 में 108 वर्ष की अवस्था में समाधि ले ली। शेरपुर में उनकी सुंदर समाधि अब तक अनेक जीवों को शांति प्रदान करती है। अब श्री माधव ग्वाल जी का चरित्र वर्णन करते हैं। भक्त नीति भगवंत रची देही माधव ग्वाल की, निज दिन ये विचार दास जे विद सुख पावे। तिलक दाम सो प्रीत हृदय हर जन भावे, परमानस सो काज ये स्वारथनी जाने। दसदा मत मराल सदा लीला गुण गाने, आरत हर गुणशील सम प्रीत रीत प्रतिपाल की। भक्तन हित भगवंत रची देही माधव ग्वाल की। भगवान ने भक्तों के हित के लिए श्री माधव ग्वाल जी को इस संसार में प्रकट किया। ये दिन रात इसी सोच विचार में डूबे रहते कि भक्त को कैसे सुख पहुँचे। तिलक कंठी से एवं उनके धारण करने वाले भक्तों से आप बड़ा प्रेम करते थे। भगवत भक्त इन्हें हृदय से अच्छे लगते थे। आप केवल परमार्थ से प्रयोजन रखते थे, हृदय में स्वार्थ की भावना कदापि नहीं रखते थे। ये प्रेमा भक्ति के मराल थे। सदा भगवान की लीलाओं का गान किया करते थे और भगवत गुणानुवाद को सुनने के लिए सदा आतुर रहते। सुंदर सरल स्वभाव, सर्वत्र समत्व बुद्धि रखकर आपने प्रीति की रीतियों का प्रतिपाल किया। आदि से अंत तक प्रीति का निर्वाह किया। श्री माधव ग्वाल जी का एक चरित्र इस प्रकार है। आप गुजर गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। ग्वाल ये इनकी उपाधि थी। ये महान परोपकारी और भक्ति सेवी संत थे। एक बार आपके पास एक संत ने आकर कहा, मुझे गुरु का महोत्सव करना है, उसके लिए आप धन दीजिए। आपने कहा, मैं यथासंभव धन का प्रबंध अवश्य करूँगा। फिर आपने ग्रामवासियों के पास जाकर कहा कि आप लोग चंदा करके कुछ धन इकट्ठा कर दीजिए, जिससे इस संत के गुरु का भंडारा हो जाए। धन तो नाशवान है, जो धन संत भगवान की सेवा में नहीं लगता उसे चोर ले जाते हैं अथवा किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ के घर से यदि सेवा के लिए धन जाता है तो वह शुद्ध रहता है, अन्यथा गंदा हो जाता है। अतः कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। इस प्रकार आपने बहुत कहा सुना, पर लोगों ने चंदा देना स्वीकार नहीं किया। तब आप उस संत को लेकर अपने घर आए। आपने जो कुछ धन
और सामान संत सेवा एवं कन्या के ब्याह के लिए संग्रह कर रखा था वह सब उस संत को दे दिया। इससे वे संत बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े उत्साह से भंडारा किया। यह सुनकर माधव ग्वाल जी की पत्नी को बड़ा दुख एवं रोष हुआ। वह इनसे पूछने लगी, आपने कन्या के विवाह का सामान क्यों दे दिया? श्री माधवदास जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और सुनी अनसुनी कर दी। इसके बाद वह एक दिन भंडार घर में गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ सब सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब दौड़कर पति के पास आई, बोली, यह क्या हुआ? सब सामान तो आपने संत को दे दिया था, पर कहाँ से आ गया? आपने सामान दिया था या नहीं? तब आपने प्रभु की कृपा का अनुभव करके उसे समझाते हुए कहा, यह संत सेवा का चमत्कार है। संत को दिया हुआ अक्षय होता है। पत्नी को और अधिक साधु सेवा में अनुराग हो गया। संत सेवी बड़भागी हैं। श्री प्रयागदास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। श्री अगर सुगुर प्रताप थे पूरी परी प्रयाग की, मानस वाचक काय राम चरणन चित दीनो, भक्तन सोत प्रेम भावना कर श्री लीनो, रास मध्य निर्जान दे दुति दशा दिखाई, आड़ो बलियो अंग महुछो पूरी पाई, क्यारे कलश औली ध्वजा विदुश्लाघा भाग की, श्री अगर सुगुर प्रताप थे पूरी परी प्रयाग की। सदगुरु श्री अग्रदेवाचार्य के श्री प्रयागदास जी के भक्त प्रयागदास जी की भक्ति भगवत सेवा संबंधी सभी कार्य पूर्ण हुए। उनमें कभी किसी प्रकार से विघ्न नहीं आया। इन्होंने मन वाणी और शरीर से संत भगवंत की सेवा की। सब ओर से मन को हटाकर श्री राम जी के चरणों में लगाया। भक्तों में आपका अत्यंत प्रेम था। आपने उन्हें अपनी भावनाओं से प्रभु तुल्य सर्वश्रेष्ठ माना और उनकी खूब सेवा की। एक बार जब रासलीला हो रही थी, उस समय आपने लीला में तन्मय होकर शरीर त्याग दिया। आड़ो बलियों के महोत्सव में आपने पूरी प्रसाद ग्रहण किया। कुआरे नामक ग्राम के मंदिर पर कलश चढ़ाया और औली गांव में ध्वजारोपण किया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर विद्वानों और संतों ने आपके भाग्य की प्रशंसा की। श्री प्रयागदास जी द्वारा आदि से अंत तक दास्य भाव का निर्वाह हुआ। दास बनना सहज है पर निभाना कठिन है। भगवान से प्रेम था और भक्तों से अति प्रेम था। रासलीला में शरीर त्याग के समय आपके दिव्य शरीर की चमक उपस्थित लोगों को दिखाई पड़ी। आड़ा बलिया आबू पर्वत का नाम है। इसी के निकट कुआरा ग्राम में महोत्सव था। सर्वेश्वर भक्तमाल के अनुसार औली गांव हरियाणा प्रांत में है। यहाँ श्री नागा जी के गुरुदेव परमानंद दास जी के यहाँ महोत्सव था। इनमें सभी संतों की श्रद्धा थी। श्री प्रयागदास जी भी इसमें सम्मिलित होने की इच्छा की, क्योंकि दोनों स्थानों से निमंत्रण प्राप्त हुआ था। संत दर्शन की तीव्र लालसा देखकर राम जी ने इन्हें 2 शरीर दे दिए। औली गांव में ध्वजारोपण की। इस तरह से इन्होंने दिव्य शरीर से भी संत सेवा की। इस तरह से भगवान के प्रेमी भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे।